Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 5, Industries. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो सारे बच्चे पेज नंबर 52 निकालो और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile industries are the older industries, while information technology is an emerging industry. तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिक उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में से केंद्रित है। इसका कहने का मतलब है कि द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड, जहाँ ये लोकेटेड है वो कौन कौन से हैं? जर्मनी है, यूएसए है, चाइना है, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसनट्रेटेड इन इंडिया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कंसनट्रेट कहाँ पे है? इंडिया पे। हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में। The major hubs of information technology industries are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। Iron and steel industry. Like other industries, iron and steel industries too comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. तो अभी आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश प्रक्रिया और निर्गत शामिल है। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज आयरन और coal and limestone along with labor, capital, sites and other infrastructure. तो उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. तो लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां वह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। स्टील इज taut and it can easily be shaped up, cut or made into wire. Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness
और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। तो इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. तो लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. तो ये सेफ्टी पिंस और जो नीडल्स होती है, सुई होती है, ये भी किससे बनी हुई है? स्टील से। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरीज। स्टील pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका फ्रेमवर्क भी किससे बनता है? स्टील से। Before 1800 AD, iron and steel industries was located where raw materials, power supply and running water were easily available. तो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas on flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. तो बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट था। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो ये आपको इधर डायग्राम भी बनी हुई है, फिग 5.6 और 5.7। तो 5.6 पे जो फिग है फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन ए ब्लास्ट फर्नेस, और 5.7 की जो फिग है वो है द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये दोनों डायग्राम्स आप अपनी कॉपी पे बनाओगे और इसको लेबल करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।